बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा कि सोल्व करें। पहला पार्ट हमारे पास जो है आपके सामने दिया गया है, इसको हमने अभी सोल्व करना है। इसमें सिंपली हमने इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है और इसका हमने आंसर लेके आना है। लेकिन उससे पहले जो मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल हैं उनको आप लोग थोड़ा सा याद कर लें कि अगर एक हमारे पास इंटीजर प्लस का हो और दूसरा मल्टीप्लिकेशन में माइनस का हो तो प्लस माइनस हमेशा हमारे पास माइनस होता है, और अगर एक हो प्लस का दोनों प्लस के हों हमारे पास तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा। दोनों माइनस में हो तो तब भी हमारे पास आंसर प्लस में ही आएगा। मतलब ये हुआ कि अगर सेम साइन हो, चाहे सेम प्लस वाले हों या सेम माइनस वाले हों, तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगर डिफरेंट साइन हो तो आंसर हमारे पास नेगेटिव होगा। चाहे माइनस पहले हो या माइनस बाद में हो तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस या प्लस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास माइनस ही होगा। अब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है कि यहाँ पे जो पहला हमारे पास है डिजिट इंटीजर वो है प्लस 38, दूसरा है माइनस 23। दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आपको पता है हमारे पास क्या आंसर बनेगा, माइनस में बनेगा। जस्ट हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 38 मल्टीप्लाई माइनस 23। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 8 ज़ा 24, 4 लिखा 2 करी, 3 3 ज़ा 9 और 2 11। तो यहाँ पे मैंने जो डिजिट के नीचे लिखा है ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी, तो 2 3 ज़ा 6 और 1 7। अब इनका देखें कि जो यहाँ पे साइन है इसको यहाँ से इग्नोर कर दे, जस्ट हमने आंसर में लगा देने हैं। हमें पता है कि हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में बनेगा। 4 उनको ऐड कर लें तो ये बन गया 7 और ये हमारे पास बन गया 8। तो क्या हमारे पास आंसर बना के 38 प्लस का और मल्टीप्लाई इसको करें माइनस 23 से तो हमारे पास आंसर माइनस 874 बनेगा। ठीक है, तो मेन जो हमारे पास है यही रूल्स हैं। भूतनी का एक काट रही है यहाँ से यार, भूतनी का प्लस 24। जब मुझे गुस्सा आता है ना फिर मैं कहता हूँ प्लस 15। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका दूसरा पार्ट है प्लस 24 मल्टीप्लाई प्लस 15। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, जस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब 24 मल्टीप्लाई 15 कर लें, 5 4 ज़ा 22 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12। तो 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें वही आता है। को ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया कि प्लस 24 को जब मैंने प्लस 15 से मल्टीप्लाई किया तो 360 हमारे पास आंसर आया। प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो प्लस होता है, प्लस चाहे लगाएं साथ में साइन या ना लगाएं वो हमारे पास होता ही है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपने इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी आपने इसी तरह से सोल्व करने हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, चलिए मैं उसको बता देता हूँ कि क्या क्या उसमें होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास जो इसका है उसमें माइनस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस 19 के साथ। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो आंसर प्लस में आएगा। मल्टीप्लिकेशन हमने आम ही करनी है जो हम करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास इसका माइनस 23 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस 41 के साथ। तो इसका आंसर भी हमने माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास इसका भी आंसर आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास के प्लस 74 को मल्टीप्लाई करना है हमने 0 के साथ। तो आपको पता है कि किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 ही आता है। तो इसका आंसर हमारे पास 0 होगा। 0 के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं लगता क्योंकि 0 हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और उसके बाद हमारे पास इसका जो 6 पार्ट होगा वो -89 को
हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। तो माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आंसर आएगा। 89 को 1 से करेंगे तो हमारे पास 89 ही इसका आंसर बन जाएगा। तो ये भी आपने इस तरह से सॉल्व कर लेने हैं। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कि फाइंड क्वोशंट, हमने यहाँ पे क्वोशंट फाइंड करना है। इसका पहला पार्ट हमारे पास है +51 डिवाइडेड बाय +3। अब ये डिवीजन का साइन कह रहा है कि इसको आप डिवाइड करें, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या प्लस हो। तो हमारे पास जो है ये जो रूल जो चीज़ें हैं, माइनस को डिवाइड करेंगे माइनस वाले से तो हमारे पास आंसर प्लस में आएगा, माइनस को डिवाइड करेंगे प्लस वाले के साथ तो आंसर माइनस में आएगा। वही रूल्स हैं जो प्लस वाले हैं। अब हमने 51 को 3 पे डिवाइड करना है। हम आम डिवीजन करेंगे, 3 1 3, क्योंकि अंदर भी जितने डिजिट हैं बाहर होते हैं उतने ही अंदर लेने होते हैं। अगर अंदर वाला डिजिट बाहर वाले डिजिट की निस्बत बड़ा हो तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। अब हमने 5 में से 3 डिवाइड माइनस किया तो 2 आया। अब 2 3 से छोटा है तो इसलिए ये हमें नीचे लेके आना पड़ेगा। तो ये हो गया 3 7 21। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है क्वोशंट और ये हमारे पास होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो कोई जब भी क्वेश्चन आपने करने हैं तो यहाँ पे जो होता आंसर आता है ये रिमाइंडर होता है, यहाँ पे होता है क्वोशंट। उसने क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा कि इसका क्वोशंट क्या होगा, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये आपका क्वेश्चन का हिस्सा होगा और यहाँ पे आप लिख देंगे क्वोशंट इक्वल टू 17 और ये आपका आंसर है। सेकंड पार्ट है हमारे पास 27 को डिवाइड करेंगे -3 के साथ। वेरी सिंपल, 23 को इसको 3 से, ये जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस होता है। यहाँ पे प्लस को प्लस से डिवाइड किया तो आंसर प्लस में आएगा। एक प्लस का हो दूसरा माइनस का तो आंसर हमारे पास माइनस में बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा उसके साथ माइनस का साइन जस्ट आ जाएगा हमारे पास। देख लें कि इसको वैसे भी डिवाइड आप लोग कर सकते हैं। 3, अब 2 छोटा है 3 से, तो अब जितने डिजिट बाहर हैं उतने ही अंदर देखने थे। 2 छोटा है 3 से तो फिर हमें ये मिलाना पड़ेगा। तो 3 9 27 जो 0 आया, 27 में से 27 माइनस किया 0, तो ये हमारे पास क्या होगा, क्वोशंट होगा। तो अब इसके साथ साइन प्लस माइनस कौन सा लगेगा, माइनस का। तो क्वोशंट हमारे पास होगा -9। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह से आपने इसके रिमेनिंग जो पार्ट हैं वो भी परफॉर्म करने हैं। बहुत ही आसान है। इसका एक पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ जो कि उसमें कुछ समथिंग चेंज है। इसका पार्ट नंबर जो है 7। उसने कहा कि 0 को डिवाइड करें 89 के साथ और इसके साथ प्लस का साइन है। देखो अब ये बात ये कह रहा है कि जैसे अभी रमज़ान करीम चल रहा है, ईद नज़दीक है, कि 0 रुपये दे दें 89 बंदों को। तो क्या ये बात आपके सामने समझ आती है आपके लिए? तो ये एक अनडिफाइंड चीज़ है। ठीक है, ये हमारे पास जो डाटा है अनडिफाइंड है, तो ये हमारे पास डिफाइंड नहीं हो सकता। तो इसके आंसर में लिखेंगे हम लोग के अनडिफाइंड। इसके बाद हमारे पास एक और है, इसका 6 पार्ट। उसमें उसने कहा कि +156 को डिवाइड करके दिखाएं 0 पे। अब इसको अगर आप करके दिखाएं तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 ही इसका रिमाइंडर बनेगा। चलिए मैं आप लोगों को करके दिखा भी देता हूँ। तो 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, 0 से करेंगे तो 0 होगा, फिर दोबारा भी एक करेंगे तो हमारे पास 0 ही बनेगा। ठीक है, इसको चाहे पूरे स्टेप कर लें तो हमारे पास यहाँ पे जो क्वोशंट होगा, जस्ट मैं यहाँ पे
वो भी हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, 0 ही होगा इसमें। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका हो जाएगा। जस्ट इसमें आपने ध्यान रखना है कि जब माइनस के साइन होंगे दोनों तो आंसर प्लस में होगा, जब दोनों डिफरेंट साइन होंगे, डिफरेंट से मुराद एक प्लस का एक माइनस का, प्लस और एक माइनस, तो उस टाइम हमारे पास आंसर माइनस में आएगा, अदरवाइज हमारे पास प्लस में आता जाएगा, चाहे दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के वेरीफाई द फॉलोइंग, कि इसको आप वेरीफाई करें। इसका पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट भी हम लोग परफॉर्म करेंगे। इसको थोड़ा गौर से देखें तो हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है। कॉम्यूटेटिव लॉ ये होता है कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। जो चीज़ लेफ्ट हैंड साइड होगी वही राइट हैंड साइड पे उनका ऑर्डर जो है रिवर्स कर देंगे। जो पहले नंबर पे है वो दूसरे पे आ जाएगी, जो दूसरे पे है वो पहले पे आ जाएगी। तो दोनों का आंसर हमें हमारे पास जब ऐड करेंगे तो दोनों चीज़ों का साइडों का आंसर सेम ही आएगा। यहाँ पे देखें, पहले में ए है, यहाँ पे पहले 5 है, तो बाद में 8 है, तो यहाँ पे 8 पहले आ गया, 5 बाद में, तो वही हमारे पास ऑर्डर है। मज़ीद आप जो है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन को देखने के लिए एक्सरसाइज 3.2 का है टॉपिक जो है, उसको आप अच्छे से देखें तो आपको ये अंडरस्टैंड होंगे। तो इसी को हमने सोल्व करना है। 5 + 8, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके कर लें, बाद में राइट हैंड साइड कर लें तो वो भी ठीक है, वैसे ही कर लें तो वो भी ठीक है। 5 + 8 तो हमारे पास होगा 13, 8 + 5 भी 13 होगा। तो दोनों चीज़ें हमारे पास वैल्यू बराबर आ गई हैं। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है यहाँ पे होल्ड कर रहा है। अब इसी तरह से इसको कर लें। इस क्वेश्चन में भी अब 29 में 13 ऐड करें तो जो दूसरा डिजिट है उसमें दूसरा ऐड होगा, जो पहला है उसमें पहला होगा। ये तो आपको मैं करके दिखा देता हूँ। 29 में 13 ऐड कर रहे हैं, 9 में 3 ऐड किया तो 12, 1 कैरी हुआ, 1 2 3 और 4, तो ये 42 बन गया। या मैं वैसे ही ऐसे में कह रहा था कि 3 + 9 तो हमारे पास होगा 12, 2 लिखा, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1 कैरी, तो 42 बन गया। 9 + 3 12, 2 लिखा, 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1 4 जो कैरी आया था। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गई राइट के। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। आप इसको अलहदा अलहदा भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड लेके। और इसी तरह से इसका जो है पार्ट नंबर 3 है, ऐड कर लें। ये जस्ट मैं इसका डायरेक्ट सोल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ। 5 और 1 6, पहले में राइट से देखना होता है, पहले में पहला ऐड करेंगे, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा। 4 और 3 7, 2 और 1 3 इक्वल टू 1 + 5 6, 3 + 4 7, 2 + 1 3। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के। तो जब भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का इस तरह से राइट हैंड साइड के इक्वल टू आंसर आएगा तो हम कह सकते हैं कि वेरीफाई हो चुका है हमारे पास। और यहाँ पे जिसमें दो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, या दो इंटीजर या दो नंबर होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। दरमियान में प्लस होगा तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, दरमियान में मल्टीप्लाई हुआ तो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और अगर 3 हुई तो फिर हमारे पास वो होता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि वेरीफाई कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन फॉर फॉलोइंग होल नंबर्स, कि जो हमारे पास फॉलोइंग होल नंबर्स होंगे उनके लिए हमने CL मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही है हमारे पास ये। इसमें जस्ट जो क्वेश्चन को लिखने का उसने स्टाइल चेंज कर दिया है। उसने कहा कि 29 एंड 39, बस इसको सोल्व करना है हमने। कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, एडिशन का करना है, ठीक है। तो ये एडिशन का करना है, तो पहला नंबर लिखेंगे इंटीजर, प्लस का साइन दरमियान में, और दूसरा इक्वल टू में हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे दूसरा फिर पहला, क्योंकि हमारे जो पास जो कॉम्यूटेटिव लॉ उसमें ये होता है कि जो पहले नंबर पे इंटीजर है, ठीक है, उसको पहले में, दूसरे को बाद में प्लस लिख के, इक्वल टू में दूसरे वाला पहले पे, पहले वाला बाद में, इनको ऐड कर दें। 9 + 9 18, 8 लिखा, 1 कैरी, 3 + 2 और 5 और 1 6, इसमें वैसे होगा 9 + 9 18, 1 कैरी, 2 और 3 5 और 1
6। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। इसमें उसने कहा कि 348 एंड 289, इसमें करना है हमने। वेरी इजी सिंपल है कि पहले नंबर को जो इंटीजर है उसको लिखेंगे, फिर प्लस का साइन, एंड के बजाय प्लस का साइन लिख देंगे क्योंकि हमने ऐड करना है। तो राइट हैंड साइड में उसका ऑर्डर जो है चेंज कर देंगे। ऑर्डर से चेंज करने की मुराद ये है कि जो दूसरा इंटीजर था उसको पहले, जो पहले नंबर पे था उसको बाद में। सोल्व कर रहे हैं इसको। 9 + 8 तो होता है हमारे पास 17, 7 लिखा 1 कैरी, 8 + 4 12 और 1 कैरी था 13, 3 लिखा 1 कैरी, 2 और 3 5 और 1 6। इसी तरह से 8 + 9 17, 7 लिखा 1 कैरी, 4 + 8 12 और 1 कैरी था 13 हुआ, 1 कैरी, 3 + 2 5 और 1 6। तो ये हमारे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट के आ गई, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है। स्टूडेंट्स आप इसको वैसे भी ऐड कर सकते हैं जैसे हम ऐड करते होते हैं। 348 में ऐड करेंगे आप 289, इस तरह आप ऐड कर सकते हैं। मैंने तो उसको डायरेक्ट आपको सिखाया है आसान तरीका। देखिए 8 में 9 ऐड करेंगे 17 1 कैरी, ये 4 8 + 4 12 और 1 कैरी 13 फिर 1 कैरी, तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। का नेक्स्ट जो पार्ट है, पार्ट नंबर 3, A28 एंड 215। A28 + 215 इक्वल टू 215 + 828। वेरी सिंपल। 5 + 8 हमारे पास होता है 13, तो 1 कैरी हुआ, 3 लिखा 1 कैरी हुआ, 1 + 2 3 और 1 4, 2 + 8 10, 8 + 5 13, 3 लिखा 1 कैरी, 2 + 1 3 और 1 जो कैरी था 4, 8 + 2 10। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। इसी तरह से पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास एंड 4 11। इसको जरा देखें गौर से। पहले नंबर को लिखा, फिर दूसरे को लिखा, इक्वल टू दूसरा, फिर प्लस पहला। अब इसमें बच्चों को थोड़ा सा इशू हो सकता है लिखने के हवाले से, वो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कैसे ऐड करना है। मैं लेफ्ट हैंड को ऐड कर रहा हूँ 3 3 3 5। अब 411 को लिखना है। पहले नंबर पे आखिरी को आखिरी के नीचे, दूसरे को दूसरे के नीचे, राइट से साइड स्टार्ट करना होता है, तीसरे को तीसरे के नीचे जो बच चुका है, अब कुछ भी नहीं है तो उसको ऐड कर दें। 6 बन गया, ये 4 बन गया, 3 + 4 7 और ये 3। तो हमारे पास क्या आया 3 7 4 6। तो ये भी हमारे पास वही चीज़ है, उसको बस इसकी जो साइड चेंज कर दी है, तो इसको हम ऐड करेंगे तो वो भी हमारे पास यही बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आया है राइट हैंड साइड के, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है। क्या वेरीफाई हुआ है? कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। उसने क्वेश्चन नंबर 7 में कहा कि वेरीफाई करना है कि यहाँ पे माइनस, ये हमारे पास इधर भी 3 इंटीजर है, इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू अगर भी 3 इंटीजर है, इनका मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपसे कहा था कि जिसमें 3 हमारे पास इंटीजर्स या नंबर होंगे, उनके दरमियान में प्लस का साइन हो या मल्टीप्लाई का, तो वो हमारे पास क्या होते हैं? एसोसिएटिव। चूँकि मल्टीप्लाई का साइन है तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। दरअसल हमारे पास एसोसिएटिव लॉ इस तरह से होता है हमारे पास कि A × B × C इक्वल टू A × B × C। 3 नंबर को हम एक साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, उन्हीं को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे। पहली साइड पे हम दूसरे 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे, अगली साइड पे हम पहले 2 पे ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट का मकसद ये होगा कि पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो दूसरे का जो तीसरा होगा उसको बाद में सॉल्व करेंगे।
हम लगाएंगे दरअसल डी मैथ रूल। ठीक है, डिवीजन पहले करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाद में करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एंड पे करते हैं। इसको बोर्ड मैथ रूल भी बोलते हैं। तो मजीद आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने 3.1 जो एक्सरसाइज है उसको देखना है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन में सबसे पहले आप हमेशा लिखते हैं होते हैं क्वेश्चन को दोबारा से, तो रूल्स पर इसी को अपने फॉलो करना है कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाला आएगा, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा। डी मैथ रूल ने कहा पहले हमें, इसको बोर्ड मैथ रूल भी बोलते हैं। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट होती है, पैरेंथेसिस, इसको जो छोटी ब्रैकेट है इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। चाहे लेफ्ट हैंड साइड को पहले कर लें, राइट को बाद में, या इकट्ठे लेके आए फिर भी ठीक है। मैं इकट्ठे लेके आ रहा हूँ। पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया है, माइनस प्लस जिसके साथ कोई साइन ना हो उसके साथ प्लस का साइन होता है। माइनस प्लस क्या बनेगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बनेगा। तो माइनस 7 8 56। पहले इस ब्रैकेट को करेंगे, अब ये मल्टीप्लाई हो चुके हैं तो ब्रैकेट हमारे पास ख़त्म हो गई है। जब ये सिंगल में आ जाएगा हमारे पास इंटीजर में, तो हमारे पास ब्रैकेट क्या ख़त्म हो जाएगी। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, चाहे प्लस को प्लस से करेंगे फिर भी प्लस आएगा, माइनस को माइनस से करेंगे फिर भी प्लस आएगा। 7 35 होता है, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस का आएगा डेफिनेटली। 5 को 56 से कर दें, 5 6 30, 0 लिखा 3 कैरी, 5 5 25, 25 में 3 ऐड करें तो 28 बनता है। तो इसको यहाँ पे देख लें कैसे मल्टीप्लाई किया मैंने। हमें पता है कि जो इसको हमने इसके साथ फिर इसके साथ करना है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से 5 को 6 के साथ फिर उसको दूसरे के साथ किया। तो 5 6 30, 0 लिखा 3 कैरी, 5 5 25 और 3 28, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से इसको कर लें, 8 5 40, 0 लिखा 4 कैरी, 8 3 24 में 4 ऐड करें तो 28, तो हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहीं से डायरेक्ट इसको सॉल्व करूंगा सेकंड पार्ट को। ये तो -9 वैसे आएगा। अब यहाँ पे चूंकि दरमियान में इक्वल का साइन है तो शुरू में नहीं आएगा। एक स्टेप में 1 टाइम इक्वल का साइन आता होता है, तो बच्चे फिर शुरू में लगाते हैं, वो मिस्टेक होती है। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली प्लस ही आएगा, मल्टीप्लाई का साइन तो प्लस लिख देंगे। 10 को 70 से करेंगे 70 बन जाएगा, इक्वल टू, फिर इसको करेंगे 9 को 10 से करेंगे तो 90 बन जाएगा। माइनस को माइनस से किया प्लस, तो वो प्लस चाहे ना भी लिखें, मल्टीप्लाई -7। अब इसको कर दें, 9 0 0, 9 7 63 होता है। माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा, 7 0 0, 7 9 63, माइनस प्लस तो माइनस बनेगा। ये भी हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। 8 हमारे पास है कि वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पहले समझ लें गौर से। क्या होता है, हमारे पास होता है कि A मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई C। तो अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। अब A को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, A को इसके साथ भी। ठीक है, ब्रैकेट का हमारे पास मतलब ये होता है कि इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। यहाँ पे प्लस का साइन होता है। A को B से करेंगे तो A मल्टीप्लाई B बनेगा, प्लस का साइन वैसे आ गया, फिर A को C के साथ। मतलब ये कि पहले इसको उठाएंगे, हर एक के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर देना है। A को उठाया B के साथ, फिर जो प्लस का साइन वो लगाया, फिर A को किया C के साथ, तो ये हमारे पास हो गया। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यह यहाँ पे A है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे B है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 9 है। तो हमारे पास इधर से है 7 मल्टीप्लाई 8 + 9 था, इक्वल टू, अब इसी को हमने जो है इस तरह से हम जो लिखा है इधर, हमने इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7 को 8 से करेंगे, फिर प्लस का साइन, 7 को फिर 9 से कर देंगे। ये तो हमें क्वेश्चन इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ने हमें सिखाया। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। और डी मैथ्स या बोर्ड मैथ्स रूल ने हमें क्या कहा है कि सबसे पहले बोर्ड मैथ्स लिख देते हैं, ब्रैकेट को करना है सोल्व हमने।
तो ब्रैकेट को सोल्व करने जा रहा हूँ मैं। 8 में 9 ऐड करूँ तो मैं हमारे पास 17 बनेगा। इसमें हमारे पास ब्रैकेट है नहीं, तो ब्रैकेट के बाद हम लोग जो है डिवीजन को करते हैं। ऑफ का मतलब ही ओ का मतलब ही हमारे पास मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। फिर डिवीजन तो हमारे पास है नहीं और फिर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। दरअसल स्टूडेंट्स, बोर्ड मैथ्स का या डी मैथ्स रूल का मतलब ये होता है कि पहले डिवीजन करें, फिर मल्टीप्लिकेशन करें, फिर एडिशन करें, फिर सब्ट्रैक्शन। उससे पहले अगर ब्रैकेट है तो वो ब्रैकेट को कर दें आप, ठीक है। तो अब 7 को 8 से करेंगे। 7 8 ज़ा 56, फिर प्लस का साइन, 7 9 ज़ा 63। अब यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 7 ज़ा 49, 9 लिखा 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 7 में 4 ऐड करें तो हमारे पास 11 बनेगा। अब यहाँ पे एडिशन का साइन तो हम इनको ऐड कर देंगे। 6 + 3 हमारे पास 9 होगा, 5 + 6 हमारे पास 11 बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये वेरीफाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के, तो ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था हमारे पास ये वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट है इसमें ये माइनस का है। पहले पार्ट में प्लस का था, मसला नहीं है। हमने बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। 30 में से 20 माइनस किया तो 10 आया, ठीक है। ये प्लस का था, ये माइनस का है। अब एडिशन में ये क्या होता है कि एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, साइन बड़े का आता है। 30 बड़ा था, 30 में से 20 माइनस किया तो 10 आया, तो साइन बड़े का प्लस का था, तो प्लस लिखें या ना लिखें बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट खत्म हो जानी चाहिए। इक्वल टू यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन दोनों में है तो इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई कर दें। 30 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 बनेगा। क्या बनेगा? 300। जब कोई ऐसा नंबर हो जिनमें को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना हो और इनके एंड में ज़ीरो हो, तो जस्ट ज़ीरो को काउंट करके लिख दें। 1 2 2 ज़ीरो हैं और जो नॉन ज़ीरो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 3 1 ज़ा 3, तो 300 बन जाएगा। फिर ये माइनस वैसे आया। हमें पता है कि डी मैथ्स रूल कहता है कि मल्टीप्लिकेशन पहले करें, सब्ट्रैक्शन एंड पे करें। तो 10 को 20 से करेंगे। 1 0 2 0 2 0 काउंट कर लिए हमने। अब 2 को 1 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2। ये थोड़ी बड़ी जो मल्टीप्लिकेशन है करनी आसान इस तरह से हो जाती है, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को 10 से करेंगे, 1 और 1 2 0 हमारे पास हो गए। ये मैंने आपको बात बताई है कि जब हमने किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में, या डिजिट्स को करना है या डिजिट्स को करना है, जिनके इंटीजर्स के एंड में ज़ीरो होंगे उतने हमने ज़ीरो काउंट कर लेने हैं, वो लिख देने हैं। जो नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 1 × 1 1 बनेगा। 300 में से 200 माइनस करें तो डेफिनेटली हमारे पास 100 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आई राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है हमारे पास वो वेरीफाई हो चुका है। पहले पार्ट में यहाँ प्लस था, यहाँ पे सेकंड में माइनस है। इसको उठा के पहले से मल्टीप्लाई, इसको उठा के दूसरे से। ये तो हमने किया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास पूरा इसका ये इम्पोर्टेंट है, इस तरह के इम्पोर्टेंट होते हैं। ये 3.1 एक्सरसाइज है, उसमें भी इस तरह के थे। उसमें कहा कि सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 194। देखो सम जो है हमारे पास दो इंटीजर का कितना है? 194 है। दो इंटीजर का सम है 194 के बराबर। वन ऑफ देम इज -28। फर्स्ट इंटीजर क्या है हमारे पास? इंटीजर -28 है। फर्स्ट इंटीजर किसके बराबर है? -28 के। फाइंड द अदर इंटीजर। अब हमने अदर फाइंड करना है, उसको हमें लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे अदर या सेकंड इंटीजर, उनको असल में भी हमने ऐसे किया था, इक्वल टू x की है। लेट मैंने कर लिया x। जब भी ऐसा इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमने उसको लेट कर लिया करना है, x या y या z कोई भी कर लें आप। कंडीशन क्या है क्वेश्चन की? अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन ने कहा कि दोनों का फर्स्ट इंटीजर और सेकंड का सम जो है इक्वल टू 194 के होना चाहिए। फर्स्ट इंटीजर x था, प्लस सम का मतलब प्लस होता है, दूसरा -28 है। तो जब दूसरा माइनस का हो तो इसके गिर्द ब्रैकेट लगाना पड़ेगी। इक्वल टू कितना है? 194 के। ये कहा उसने कि द सम ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू -194। दो इंटीजर में पहला x है और पहला -28 है और दूसरा x है, ठीक है। तो
तो आप इसको -28 को पहले प्लस x को बाद में भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, दोनों को सम किया है हमने। यहाँ पे चूंकि माइनस था तो मैंने ये ब्रैकेट में लिखा ताकि ये ब्रैकेट प्लस का जो साइन है बाद में अप्लाई हो और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो सके। तो प्लस माइनस -28, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को माइनस से तो माइनस आएगा, इक्वल टू 194। एक्स ट्रांसपोजिशन की डिफाइन लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमें एक्स चाहिए, हमने अदर इंटीजर फाइंड करना है एक्स। तो ये इधर आके -28 था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफाइन लगी है ट्रांसपोजिशन की। ट्रांसपोजिशन की डिफाइन कहती है कि किसी नंबर को आपने वंस एक साइड से दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज कर देंगे। अब 194 में 28 ऐड करेंगे तो हमारे पास 222 आंसर बन जाएगा। 8 + 4 हमारे पास 12, 1 कैरी, 4 + 2 + 9 11 और 1 कैरी था 12, तो लिखा 1 कैरी, 1 + 1 2, तो हमारे पास 222 इसका आंसर बन चुका है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो आपने इनको ऐसे ही सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 10 है, इसको आपने अच्छे से समझना है। उसने क्वेश्चन में कहा कि रबिया आस्क्ड हर मदर, रबिया ने अपनी मदर से कहा टू होल्ड हर सेविंग, कि उसने अपनी जो सेविंग थी उसने अपनी अम्मी को जमा करवा दी उसने। एट द स्टार्ट ऑफ जुलाई हर सेविंग वॉज Rs 100। एट स्टार्ट ऑफ जुलाई उसकी सेविंग कितनी थी उसकी, ये SRS जो लिखना साथ लाजमी होता है, ये यूनिट होता है 100। एट द एंड ऑफ जुलाई, एट एंड ऑफ जुलाई उसके पास, एट एंड ऑफ जुलाई शी एडिड Rs 200 मोर, उसने 200 रुपये मज़ीद ऐड कर दिए। ठीक है, पहले उसके पास थे हमारे पास 100, मज़ीद ऐड कर दिए उसने 250, तो टोटल उसके पास कितने हो गए, 100 में 250 ऐड किया तो हमारे पास उसके पास हो गए 350। तो ये उसके पास टोटल सेविंग उसकी हो गई जुलाई में। ठीक है, टोटल सेविंग ऑफ जुलाई कितनी होगी उसकी, Rs 350। इन मंथ ऑफ अगस्त शी बोरोड Rs 185 टू स्पेंड, उसने अगस्त में 185 अपनी मम्मा से बोरो ले लिए। इन अगस्त कितने बोरो लिए, 185 रुपीज उसने बोरो ले लिए। व्हाट इज द रिमेनिंग और ऑड अमाउंट, अब इसके पास कितनी रिमेनिंग अमाउंट रह गई है, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है उसके पास कितने पैसे बच गए हैं। स्टूडेंट्स, ये तो बड़े सीधा सा क्वेश्चन है कि रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितनी है, ये हमने फाइंड करनी है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क बनाया है। हमें पता है कि रिमेनिंग अमाउंट जो है टोटल में से अगर हम जो उसने बोरो ली है अगस्त में वो माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग अमाउंट के बजाय मैं RA लिख रहा हूँ, R फॉर रिमेनिंग इफ अमाउंट, कि टोटल सेविंग माइनस कर देंगे जो बोरो सेविंग उसने की थी, बोरोड सेविंग जो उसने बोरो की थी, उसने उधार दी थी। टोटल सेविंग उसके पास है Rs 350 माइनस किया उसने Rs 165। ठीक है, 350 में से 165 स्टूडेंट्स माइनस करें तो हमारे पास जो बच जाएगा उसको भी हम निकाल लेते हैं। सॉरी 185 तो उसने दिए थे उसने, तो 350 में से 185 माइनस करें तो हमारे पास बन जाएंगे Rs 165, तो उसके पास जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो 165 होगी। इस क्वेश्चन की थीम तो वैसे ही है कि उसने जुलाई के शुरू में और उसके एंड तक उसने 350 रुपये जमा किए और 185 रुपये उसने अपनी मम्मा से ले लिए, खर्च कर लिए। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, फिर टोटल में से वो जो पैसे हैं वो माइनस कर दें तो आपके पास आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर 165 बन चुका है। ऑन संडे मॉर्निंग द टेम्परेचर ऑफ फैसलाबाद सिटी वॉज 45 डिग्री।
टेम्परेचर को मैं TEMP लिख रहा हूँ और फैसलाबाद को लिख रहा हूँ FSD ऑन मॉर्निंग। सुबह के टाइम उसका टेम्परेचर कितना था 45 डिग्री सेंटीग्रेड। It dropped 3 degree per hour due to weather condition। ड्रॉप टेम्परेचर कितना है जो गिर गया है, टेम्परेचर 3 डिग्री ड्रॉप हुआ है। What was the total change in temperature after 5 hours? Change in temperature after 5 आवर हमने मालूम कर लिया है। उसने कहा कि फैसलाबाद का टेम्परेचर सुबह के टाइम था 45 डिग्री सेंटीग्रेड, बाद में टेम्परेचर मौसम की चेंज होने से, कंडीशन की चेंज होने से ड्रॉप होता रहा है 3 डिग्री सेंटीग्रेड हर घंटे बाद। ठीक है, आफ्टर एवरी 1 आवर, 1 घंटे के बाद इतना ड्रॉप होता गया है। उसने कहा कि टेम्परेचर कितना चेंज होगा 5 घंटे के बाद। अब जरा देख लें कि 1 घंटे में 3 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 5 में कितना होगा कि चेंज इन टेम्परेचर आफ्टर 5 आवर, तो 1 आवर में 3 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 5 मल्टीप्लाई 3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास कितना बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो रिमेनिंग जो चेंज इन टेम्परेचर में होगा, ठीक है, इन टेम्परेचर वो कितना होगा हमारे पास कि टोटल में से मॉर्निंग टेम्परेचर, टोटल में से हम वो माइनस कर देंगे। 45 डिग्री में से 15 डिग्री हमने माइनस कर दिया, तो 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 आएगा डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड बन जाएगा। उसने यही कहा था कि सुबह के टाइम टेम्परेचर 45 डिग्री है और हर घंटे के बाद 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास ड्रॉप होता है, तो 5 घंटे के बाद वो कितना बच जाएगा, तो 5 घंटे में हर घंटे में 3 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हो रहा था, तो पहले 1 घंटे में 3 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ, फिर अगले 1 घंटे में 3 डिग्री सेंटीग्रेड ड्रॉप हुआ तो 6 हो गया, फिर नेक्स्ट 1 घंटे में तो 9 हो गया, फिर नेक्स्ट में 12 और फिर अगले नेक्स्ट में 5वें घंटे में तो हमारे पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो टोटल में से 15 माइनस कर दिया, इतना तो हमारे पास गिर चुका था, 45 टोटल था, उसमें से इतना माइनस किया तो हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर आ गया। आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर बड़े अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को बार बार देखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन कसीरा।